अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और इन नौजवानों को तालीम और सेहत समेत खेल के मैदान भी आबाद चाहिए ताकि पाकिस्तान के ये नौजवान पाकिस्तान का परचम क्रिकेट के मैदान में पूरी दुनिया में लहरा सकें। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा और दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट अपनी एक राय रखते हैं और उनकी राय मजमूई तौर पर यह दिखाई देती है कि इस क्रिकेट की बेहतरी में फैसला साजों की फैसला साजी बेहतर होनी चाहिए। कौन है ये एडवाइजर्स, किन के एमा पर और किन के उसूलों के मुताबिक आज पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर पा रहा। आज हम इन नौजवानों से भी जानेंगे जो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। साथ ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट का फ्यूचर क्या रह गया है और आने वाले दिनों में क्या बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान कोई बड़ी पजीराई अपने नाम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जब भी बगौर जायजा लिया जाता है तो फिर हमेशा फिटनेस का सवाल सामने आ जाता है। कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या कोई इंटरनेशनल सीरीज ही हो हमारे सामने, तो तब भी पाकिस्तानी परफॉर्मेंस जब डाउन दिखाई देती है तो हमेशा फिटनेस पर सवालिया निशान उठता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर स्पोर्ट्स जिसमें हॉकी भी शामिल है, और लेजेंड जहांगीर खान के साथ बिलखुसूस उनकी फ़िटनेस और एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इन्होंने अपना काम अंजाम दिया है और आज भी PIA जैसे इदारे के साथ मुंसलिक हैं और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी फ़रोग दे रहे हैं और नौजवानों की भी फिटनेस पर इस वक्त काम कर रहे हैं। एरिक जॉनसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे मिजाज हैं जी? थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताएं एरिक भाई कि आपका एक तवील अरसा खिलाड़ियों के साथ गुजरा है जो आज तो लेजेंड बन गए, नामवर खिलाड़ी हैं। फिर आपने शायद ये तीसरी जनरेशन होगी जिसको अब आप तैयार कर रहे हैं और फिर ये भी अब मुस्तकबिल में बेहतरीन प्लेयर्स यहाँ से निकलेंगे। बट क्या पाकिस्तान के इतने मुश्किल तरीन फिटनेस के इशूज़ होते हैं कि आप जितना भी तैयार कर लें, जब ये मैदान में उतरेंगे तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? देखें कि आपकी सीरीज़ किस हिसाब से है कि T20 है, वनडे है, टेस्ट क्रिकेट है, उसी तरीके से फ़िटनेस की भी तैयारी की जाती है। हमने एक ही पैटर्न पकड़ा हुआ है हमेशा कि फ़िटनेस, हमारी फ़िटनेस, मैं उस पर बिलीव करता हूँ मैनुअल पे, कि आपने स्टेमिना बनाना है, आपने अपने मसल को लुक आफ्टर करना है। दुनिया में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो रेस्ट ट्रीटमेंट है। आदमी खेलने के बाद रेस्ट करे, अपने आप को आइस बांध ले, अपने नींद पूरी करे, अपने जो खाना पीना है उसका सिस्टम बहुत अच्छा करे, तो कोई दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे अनफॉर्चुनेट कहना पड़ता है कि इन लड़कों को सिर्फ बता दिया गया है जिम 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 होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि जितना ज़रूरत है आपके मसल स्ट्रेंथिंग करने के लिए, पर स्टेमिना जिसका होता है वही बेस्ट क्रिकेटर और एथलीट एंड स्पोर्ट्समैन होता है। आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी फ़रोग दे रहे हैं, PIA जैसी एकेडमी के साथ आप एक तवील अरसे से वाबस्ता भी हैं। क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का एक रोल था, आज वो बरकरार है या वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो होनी चाहिए, इससे प्लेयर सेफ होता है, प्लेयर डिसिप्लिन रहता है और सबसे पहले चेक एंड बैलेंस में रहता है कि प्लेयर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो डिपार्टमेंट उसे लुक आफ्टर करता है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि डिपार्टमेंट खुलने चाहिए और फिटनेस के ऊपर भी काम करते हैं। ड्रिल्स हैं स्पोर्ट्स की, वो महमूद हामिद हैं, सगीर अब्बास हैं, फवाद इकबाल हैं और सरफराज भी आते हैं, अनवर अली भी आते हैं और दीगर प्लेयर सारे यहाँ इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम बैट्समैन है? जी, मैं ऑलराउंडर हूँ लेकिन अभी मैं बैट करने जा रहा हूँ। तो अब ये बताओ कि पाकिस्तान की क्रिकेट देखते होगे, जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, उसको देख के क्या फ़ील होता है और उसको बेहतर करने के लिए ख़ुद क्या करना चाहते हो? अभी तो जो है ना देखने में आ रहा है कि इतनी तो बेहतर नहीं है, लेकिन इसको बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि जो अभी देखें आप इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं फॉरेन क्रिकेटर, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, तो हमें भी करनी चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि ताल्लुकात भी होने चाहिए अगर नेशनल टीम तक पहुंचना है? नहीं, ये तो अपनी मेहनत पे है। अच्छा। हाँ, लेकिन आप
अच्छे बैट्समैन हो, अच्छे बॉलर हो, अच्छे फील्डर हो, लेकिन अच्छे क्रिकेटर हो, तो ये किसी ताल्लुकात का मोहताज नहीं है। सही, यानी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी जी चाहिए। जी जी जी, ट्रेनिंग पर है। सही, आपका नाम क्या है माहिर फात। और क्या पढ़ते हैं अभी? जी सर, 10 मैट्रिक। मैट्रिक कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं आप जैसे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे उनके एजुकेशनल मैटर्स हैं, कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहीं पे फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे, आपको भी ये चैलेंजेस हैं या नहीं है? सर देखें, इस लेवल पे हर किसी को ये चैलेंजेस होते हैं। आपको अपनी फैमिली को प्रूफ करना पड़ता है कि आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस क्रिकेट खेलते रहो, बोले मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी पढ़ाई भी साथ साथ करनी पढ़ाई भी साथ साथ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में करना है तो आपको पढ़ाई में प्रूफ करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट में करना है तो आपको क्रिकेट में प्रूफ करना पड़ेगा। आप कर रहे हैं दोनों जगह प्रूव? सर कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा प्रूफ हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरबाज अहमद। अरबाज, क्या करते हैं, पढ़ते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आ गए? नहीं, मैं पढ़ता हूँ अभी भी ए लेवल्स में। ज़बरदस्त। तो क्रिकेट की तरफ कैसे राग़िब हुए? क्रिकेट की तरफ बेसिकली एज अ फिज़िकल फिटनेस खेलने आया था। मैं फिज़िकल फिटनेस बेहतर करने आया था। फिर मेरे बाबा मेरी इंस्पिरेशन है। ही वाज आल्सो ग्रेड 2 प्लेयर, तो उन्हीं की वजह से मैं फिर इस साल आया हूँ। तो आगे क्या करने का इरादा है? बॉलर बनोगे, बैट्समैन बनोगे? इंशाल्लाह बॉलर बनने का है प्लान। बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ मेन। बॉलर बनना ज़्यादा मुश्किल है या बैट्समैन बनना आसान है, क्या मामला है? देखिए, दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं। हर जगह अपनी एक अलग अलग मुश्किलात होती हैं। आपको बैटिंग में ड्रिल्स मिलती हैं, फ्रंट फुट बैक फुट सब बेहतर करना पड़ता है। बॉलिंग में आपकी एक्यूरेसी में बहुत सारी काउंट करती है। तो दोनों चीज़ें मुश्किल हैं। सो इफ़ यू प्रैक्टिस देन यू कैन सक्सीड इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स बड़े पैदा किए हैं, तो तुम खुद भी फास्ट बॉलर साइड हो या किस किस्म की बॉलिंग करते हो? मैं खुद भी फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा, जी, राइट आर्म फास्ट। सही है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जहांजेब। और जहांजेब, आप बैट्समैन हैं? नहीं, एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेट को आप भी देखते होंगे, तो एक यंगस्टर के तौर पे, एक नौजवान क्रिकेटर के तौर पे क्या ख्याल जहन में आता है कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट दीगर टीमों की निस्बत जो है पीछे होती जा रही है? इवन बांग्लादेश से भी अब हम पीछे होते जा रहे हैं। जी, इसकी मेन रीज़न ये है कि हमारी जो पाकिस्तान टीम है वो टेस्ट क्रिकेट से बहुत दूर है, बहुत कम लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेल रही है, जिस वजह से बॉलर्स को जो है वो उनको लाइन लेंथ पे फोकस नहीं है उनका T20 खेलने की वजह से। लीग्स खेलते हैं, टेस्ट मैच मेरे ख्याल में टेस्ट मैच की कमी की वजह से बैट्समैनों की टेक्निक वो लेवल पे नहीं है और बॉलर भी वो लाइन लेंथ पे फोकस नहीं है उनका। अच्छा, क्रिकेट टीम की जो क्लासिफिकेशन होती है कैप्टन से लेके बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपको लगता है कि सब चीज़ सेटिस्फाइड होती हैं या किसी और को कैप्टन होना चाहिए लेकिन हो कोई जाता है? मेरे ख्याल में टीम सेटिस्फाई नहीं होती इस चीज़ से। अभी बाबर 4-5 साल से पहले थे तो एक ही लोबी खेल रही थी, जो मुसलसल बॉलर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको खिलाया जा रहा था, बैट्समैनों को खिलाया जा रहा था। इस वजह से ना पाकिस्तान में अभी तक कोई स्पिनर अच्छा है और अभी फास्ट बॉलर्स में भी काफ़ी इंजरी का शिकार हैं। वो मुसलसल एक टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, तो वो उनके फिटनेस का भी इशू है। और जैसे बाकी टीमों में एक बॉलर फास्ट टेस्ट सीरीज़ खेलता है, एक वनडे सीरीज़ खेलता है, एक T20 खेलता है, वो मिलजुल कर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक लॉबी होती है जो 11 साइड थ्रू आउट खेलती है, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी इशू है। नाज़रीन, किसी भी शोबे को अगर तरक्की से गामजन करना है तो उसके लिए ऐसे मुखलिस लोगों की ज़रूरत होती है जो उस शोबे के अंदर लीडरशिप को क्रिएट कर सकें। और जब ऐसे नामों को तलाश किया जाता है तो क्रिकेट की दुनिया में महमूद आमिर साहब का नाम हमें दिखाई देता है। चाहे पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो या फिर माजी में बहैसियत CEO सिंध उन्होंने अपना किरदार अदा किया हो, और आज भी चाहे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 टीम की तैयारी हो, उसकी सिलेक्शन हो, महमूद आमिर साहब का उसमें एक बड़ा रोल है। PIA में भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दिखाएं। जब पाकिस्तान का वो चेहरा दुनिया के सामने आता है जहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर पाते, जहाँ पे जो है कैप्टन खुद आके कह देता है जी मीडिया के सामने जी हम तो तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए, कैसे ये हमारी रेपुटेशन पेश हो रही है पाकिस्तान की? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो पहले की क्रिकेट होती थी उसके अंदर नीचे की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। स्कूल क्रिकेट लड़के वहाँ पर सीखते थे, फिर कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, एंड देन मतलब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते थे तो लड़का एक छन के आता था। और अगर आप 80s और 90s के क्रिकेटर्स देखें तो वो बहुत डिफरेंट क्रिकेटर्स थे। मैं अब जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने आप को वो बचा रहे होते हैं। मैं इसलिए आज से बोलता हूँ कि दे आज एक्सक्यूज़ जिसे कहना चाहिए वो ढूंढ रहे होते हैं कि अगर हमने ग्राउंड में ख़राब किया तो उसका एक्सक्यूज़ क्या दें।
तो वो एक्सक्यूज़ेस पे जो है ना, एज ए प्रोफेशनल, जब तक हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे ना कि एनी सर्कमस्टांसेस आपने परफॉर्म करना है, तो जब तक आपके जहन में नहीं आएगा तो आप यही सोचते रहेंगे कि मैं आउट होने के बाद जाके ड्रेसिंग रूम में क्या कहूँगा कि पिच में यूँ था, मैं गलत खेल गया, एम्पायर ने मुझे गलत आउट दे दिया। दीज आर द, मैं समझता हूँ, सिली एक्सक्यूज़। प्रोफेशनलिज्म के अंदर कोई एक्सक्यूज़ नहीं, यू हैव टू परफॉर्म। आपको अच्छा एक अमाउंट मिलता है, आपकी लाइफ ज़बरदस्त हो रही है। इस दफ़ा लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़ा अच्छा क्रिकेट बोर्ड ने इनको फैसिलिटेट किया हुआ है। कोचेस बड़े अच्छे, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए सारे कोचेस आए हैं। मैं आपको आजकल के सेलिब्रिटी समझने लग गए अपने आप को। एब्सोल्युटली, बहुत से लड़के तो 4 डे क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम 20 ओवर की क्रिकेट खेलें। अब 20 ओवर की क्रिकेट की लेंथ और उसका मिजाज डिफरेंट है, हर फॉर्मेट का मिजाज डिफरेंट है। तो जब तक हमें 4 डे या 5 डे में आउट करना है, आपने कंसिस्टेंट उस लाइन को मेंटेन करना है। जब तक हम तहम्मुल सब्र से बॉलिंग नहीं करेंगे, इवन बैटिंग में भी यही है कि सेशन वाइज आपको खेलना है। आप जल्दबाजी करते हैं, आप जाते हैं गेंद के ऊपर, आपकी स्लिप लगती है। वनडे के अंदर T20 में स्लिप नहीं होती, चौका हो जाता है। वहाँ 4 स्लिप लगी थी, गेंद सीधी हाथ में जाती है। तो ये बड़ा फ़र्क आ रहा है। तो आपको फॉर्मेट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजम सेठी साहब थे जब चेयरमैन, उन्होंने जो चेंजिंग्स लेकर आए और उन कवानीन के ज़रिए शायद उस वक्त की अप्रोच ये थी कि जी चीज़ें बेहतर होंगी, हमारा जो मुस्तकबिल में बेहतर हो जाएगा क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का, उसमें फेयर फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है कि यार मैं आउट ना हो जाऊँ। देखिए, आउट तो होना है, जो अंदर जा रहा है उसने आउट होना है। एक 100 के बाद वो आउट हो और एक 0 पे आउट हो, ये फ़र्क है। तो आप जो पॉजिटिव रहेंगे कि मैंने 100 करके ही आना है, तो आप 100 की तरह खेलोगे। लेकिन अगर आप जो है वो सोच ही आपकी 30 रन की होगी ना, तो भाई आप 20 ही रन करोगे। तो सोच को बड़ा करें। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में जहां हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के फ़रोग में क्या क्या रुकावटें हायल हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर अंदाज तक हम वाकई ऐसी लेवल पे ला सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन भी हो और जो लोगों की कंप्लेंट्स है वो भी ख़त्म हो। तो पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहिए या स्पोर्ट्स एंकर पर्सन कहिए, जो वाकई हकीकी मायनों में पाकिस्तान की ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि तमाम ही खेलों पे अपने गहरा तज्जिया भी रखते हैं और उसकी बेहतरी के लिए शब रोज़ कोशां भी हैं। याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उमर वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। यार भाई, क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो कई चेयरमैन देखने के बावजूद भी अभी तक उस कंडीशन में नहीं आ सका कि कौम ही कम से कम सेटिस्फाई हो जाए? देखिए, कौम के अपने मसाइल हैं और एक गाना है बड़ा मशहूर कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो इस वक्त अगर पर्टिकुलरली मैं क्रिकेट की बात करूं तो इस खेल के बारे में कहते हैं कि क्रिकेट की तरह ये खेल रंग बदलता है। इस खेल ने इतने रंग बदल लिए हैं कि अब लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए हैं। और जिस तरह अगर आप बात करें हालिया परफॉर्मेंस की, तो बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी सानहे से कम नहीं है कि 1999 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया तो उनको टेस्ट स्टेटस मिला। 25 साल के बाद उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो है वो वाइट वॉश किया, टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए और हमको मार पड़ी हमारे घर में। और हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर के होते हुए हम बांग्लादेश की टीम को जो है वो हैंडल नहीं कर सके, टैकल नहीं कर सके। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के आई थिंक के बहुत बुरे दिन हैं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो सफ़र कर रही है वो बिल्कुल ऐसे ही कर रही है जैसे कराची की टूटी फूटी सड़कों पर इस वक्त अगर आप देखें कोई बेहतरीन किस्म की गाड़ी जो है वो हिचकोले खाते हुए, गड़ों में गिरते हुए जा रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी यही हाल हो गया। आप समझते हैं कि टीम की सिलेक्शन और जो टीम की कंपोजिशन है वो हमेशा बेहतर अंदाज में होती है, लेकिन कुछ ना कुछ नागहानी सूरत हाल बन जाती है जो परफॉर्मेंस को डिक्लाइन कर देती है? देखिए उमर, बात दरअसल ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो एक तजुर्बे गाह बन चुकी है। आप देखिए तो 2019 से जो है वो नया पाकिस्तान आया और एहसान मानी गए, रमीज़ राजा आए, रमीज़ राजा गए, नजम अजीज़ सेठी आए, नजम अजीज़ सेठी गए, ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ गए, अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबरा बने हैं। लोग आई थिंक मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी कमीज़ें नहीं तब्दील करते हैं जितनी जल्दी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को तब्दील कर रहे हैं। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त कोई विज़न दिखाई दे रहा है, ना कोई सिम्त दिखाई दे रही है।
जहाँ तक आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ तक आप टीम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए बात दरअसल ये जब आपका हाउस ऑर्डर नहीं होगा तो फिर हर कोई जो है वो इस रोलर कोस्टर के मज़े लेगा। ना खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी का पता है, ना क्रिकेट टीम जो है वो किस सिम्त में जा रही है ये आपको पता है। तो अफसोस है, और हम तो सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद टीम की सर्जरी होगी। अब सर्जरी तो छोड़िए, अब एक और सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है। अब तो मेरा ख्याल है सर्जरी से काम नहीं चलेगा, अब तो इस क्रिकेट बोर्ड को ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत है। सही, तो फिर क्या मुस्तकबिल क्या होगा, और इसमें क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इसकी बर्बादी का जिम्मा है या और भी असबाब है? देखिए बात दरअसल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट में पॉलिटिक्स इतनी है जितनी मेरा ख्याल है कि आपकी पार्लियामेंट में नहीं होती। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का जो एक ओहदा है वो बड़ा पुरकशिश ओहदा है, दुनिया जानती है, मानती है। फिर आप हाईलाइट होते हैं, फिर आप शह सुर्खियों में रहते हैं, फिर आप हेडलाइंस में रहते हैं। तो हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आज़म के बाद जो अगला ओहदा है वो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि कराची से खैबर तक अगर किसी खेल की हम बात करते हैं तो वो इस मुल्क में जो चेहरों पर लोगों की रौनक लेकर आता है, मुस्कुराहट लेकर आता है, चेहरों पर लोगों की खुशियाँ लेकर आता है। हम जब इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगता है। कराची से खैबर तक हर कोई पाकिस्तान की जीत के लिए आवाज़ बुलंद करता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने क्रिकेट के एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अभी इंडिया का आपने जिक्र किया, वहाँ पर चीज़ों में हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही होती हैं। इवन वहाँ पर डोमेस्टिक का जो एक पैटर्न है वो आज तक वैसे ही है। हमारे यहाँ जो भी चेयरमैन आता है वो डोमेस्टिक को लेके इतना सीरियस भी हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। देखिए उमर, आपने बात की पड़ोसी मुल्क की, तो आप एक चीज़ देखिए कि 2007 में इंडिया आईसीसी वर्ल्ड T20 जीता। 2008 में आईपीएल, दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इंडिया की टीम 2007 के बाद पहली बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी है 2024 में। आपके सामने कारकर्दगी है। लेकिन ये आप कह लें कि इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना आईपीएल के बाद, इस चीज़ को एक साइड में रख दें। लेकिन उनकी क्रिकेट कहाँ गई है, आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। लेकिन हम अगर अपनी बात करते हैं तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जो भी चेयरमैन आता है वो जनाब क्रिकेट बोर्ड में जो है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट का इंटरेस्ट, हम इसी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ 92 में वर्ल्ड चैम्पियन बने। यही डोमेस्टिक क्रिकेट थी 2009 में हम यूनुस खान की क़यादत में आईसीसी वर्ल्ड T20 के चैम्पियन बने। यही डोमेस्टिक क्रिकेट थी, यही क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, सरफराज अहमद की क़यादत में हमने 2017 में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन आपने देखा कि एहसान मानी आए तो उन्होंने बाहर से वसीम खान को इंपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट में। यहाँ लोग ही ख़त्म हो गए थे और वो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए। वसीम खान को इंग्लैंड से लेकर आए, सोच इंग्लैंड की लेकर आए और क्रिकेट का निज़ाम ऑस्ट्रेलिया का लेकर आए। उनके जाने के बाद जो है वो नजम अजीज़ सेठी वापस आए, 2014 का आइन बहाल हो गया, फिर हम वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में चले गए, 6 टीमों का निज़ाम ख़त्म हो गया। अब हो ये रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, 2016 में नजम अजीज़ सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया फार्मूला पेश किया। एक उन्होंने बहुत कह लें कि चैलेंजिंग डिसीजन लिया, पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने कराई। लेकिन अब आप देखिए पाकिस्तान सुपर लीग कराने के बाद, कामयाब होने के बाद जो चेयरमैन आ रहा है उसको लगता है कि वो भी कुछ ऐसा काम कर दे। नया जो यंग ब्लड अब आ रहा है या उनकी तैयारियां हो रही हैं, मुख्तलिफ अकेडमीज करवा रही हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और दूसरी जगहों पे भी, उनसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ बेहतरी होगी इन फ्यूचर? देखिए उमर, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट एकेडमी जो है ना वो एक मुनाफे बख्श काम है, बिल्कुल रियल एस्टेट की तरह ये काम है। आप क्रिकेट एकेडमी खोलें, आप नेट लगाएं, आप उसके बाद जो है वो फ़ीस रख दें और बच्चे आएंगे खेलेंगे। लेकिन जो रॉ टैलेंट है ना आपका, उसको खेलने के लिए मैदान ही नहीं मिल रहे पाकिस्तान में। आप कराची की बात अगर मैं कर लूँ तो यहाँ पर आजकल पढ़ाई के ऊपर वालिदैन का ज़्यादा रुझान है। अब बच्चे मैच कब खेलेंगे? सैटरडे को खेलेंगे, संडे को खेलेंगे। लेकिन सैटरडे और संडे को तो ग्राउंड ही नहीं है, क्योंकि सैटरडे और संडे को जो आपकी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनकी टीमें हैं, वो आपको खेलती हुई दिखाई देंगी। अब आम दिनों में अगर ग्राउंड दस्तयाब है तो कौन सा वालिदैन है जो कि अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टी करा के मैच खेलने के लिए भेजेगा? तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक अलमिया है कि इसकी तरफ सोचना पड़ेगा। और
अगर नहीं सोचेंगे यह भाई इसमें तो फिर सूबाई हुकूमतों का भी रोल आ जाएगा ना, महकमा स्पोर्ट्स का रोल आ जाएगा, दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट केएमसी का रोल आ जाएगा कि मैदान क्यों इस तरीके से आबाद नहीं हो पा रहे। देखिए, जहाँ तक मेरी तहकीक है उसके मुताबिक केएमसी ने जो है वो कराची के तमाम ग्राउंड्स को अब अपने कब्ज़े में ले लिया है। उनका मौक़िफ़ ये है, जो डायरेक्टर हैं रज़ा अब्बास साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये लोग हमसे ग्राउंड लेते हैं खेलने के लिए, लेकिन उसको ज़्यादा पैसों पर आगे भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी आप आइए हमसे ग्राउंड लीजिए, लेकिन खेलने के लिए लीजिए, आगे कारोबार करने के लिए नहीं लीजिए। इसको आप एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड तो शायद आपको मिलेंगे, लेकिन उन क्रिकेट ग्राउंड का बच्चों के पास एक्सेस नहीं है। अच्छा, हम अगर एक ऐसा बर्ड आई व्यू लें जिसमें हम तमाम 9 बजे के जो मेन बुलेटिन्स होते हैं, एक ज़रूरी ख़बर, एक हेडलाइन लाजमी क्रिकेट की हमें दिखाई देती है। कमर्शियल्स की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट के टूर्नामेंट, चैम्पियनशिप और इससे रेलिवेंट चीज़ों पे होता है। इवन हम अगर सेलिब्रिटीज़ की भी बात करें तो क्रिकेटर जो है वो सबसे एक महंगा सेलिब्रिटी भी तस्वुर किया जाने लगा है, अब उसका उस फहरिस्त में शुमार हो गया है। तो क्या क्रिकेट एक खेल भी रहा है या ये कोई एक अलहदा ही किस्म का शोबा बनता जा रहा है? नहीं, खेल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गेम ऑफ जेंटलमैन इस खेल को आप कहते हैं। लेकिन बात दरअसल उमर ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमारा क्रिकेट जिस तरह जा रहा है, हमारा क्रिकेट जिस तरह चल रहा है, ये कहीं हॉकी ना बन जाए। देखिए, हॉकी ये क्रिकेट बन नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है, बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान टीम हार जाती है तो वो खिलाड़ियों पर तनकीद करने लगते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए तनकीद। जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे, आप 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदा हैं, आप 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोगों की इमोशंस आपके साथ अटैच हैं। आप लड़कर हार जाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे, बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे, तो उस पर तनकीद बनती है। लेकिन ये कह देना कि जी ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, ये आवाम के टैक्स का पैसा है, आई थिंक लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये चलता है जनाब अपने ओन कमर्शियल्स इसके हैं, उसके साथ साथ टीवी राइट्स हैं, उसके साथ अगर मैं बात करूं तो इस क्रिकेट बोर्ड का जो असल ख़र्चा है वो निकलता है आईसीसी के रेवेन्यू से। आज जिस दिन वो रेवेन्यू ख़त्म हो गया ना, तो फिर आपकी क्रिकेट भी सड़क पर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं याया भाई कि आपने बातें सुनी हैं और जिस अंदाज में बवांगे दोहल ये पूरा एक समझें पोस्टमार्टम हमारे सामने रख दिया है और उससे बहुत सारे मजीद सवालात भी जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, याया हुसैनी साहब से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से कबल याया हुसैनी साहब से गुफ्तगू हो रही थी। इसी दौरान हमें अब इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पे भी देखते हैं जब भी कोई भी चैम्पियनशिप या टूर्नामेंट होता है। जनाब नसीम राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? नसीम साहब? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। याया साहब ने तो तकरीबन तमाम ही खद्दोखाल खोल के रख दी है सामने। आप एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या समझ रहे हैं कि चीज़ों में बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं या अब हम इस ट्रेंड के आदी हो जाएंगे जी जैसा सिस्टम चल रहा है वो चलता रहेगा? देखिए, हम एक सिस्टम के तहत काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। 4 साल से अगर हम देखते हैं तो हमारा एक सिस्टम उसने प्लेयर पावर को बहुत ज़्यादा तगड़ा कर दिया था। उस प्लेयर पावर को तोड़ने की कोशिश की थी नजम सेठी साहब ने कि जिस वक्त अफ़गानिस्तान टीम जा रही थी, आपके कई मेन प्लेयर्स को आपने बाहर कर दिया था। एक पैगाम देने की कोशिश की गई थी। एक ज़माने में हुआ करता था सोचना भी मना है, आज सोच ही बदल चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की। उस एक जो था ना सोचना भी मना है, जो एक ट्रेंड चला था, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल पे लाके खड़ा किया है कि आप सोच नहीं पा रहे। हम बात कर रहे होते नजम सेठी ने ख़राब कर दिया, तो ज़का अशरफ ने ख़राब कर दिया, तो मोहसिन नकवी ने ख़राब कर दिया। हम बात उनकी कर रहे होते हैं। इस ग्राउंड के अंदर जिन्होंने परफॉर्म करना है, किसी का बैट लिया हुआ है, किसी ने हाथ में छीन लिया है, किसी से बॉल ले ली है। परफॉर्म तो बॉलर और बैटर नहीं जाके ग्राउंड में करना है। आपका वो प्लेयर के जिसकी रैंकिंग दुनिया भर में टॉप पे दिखाई देती है, वो पिछले 2 साल से फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप है? बिकॉज ऑफ वो जो एक प्लेयर पावर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आई थी, उसने जब आप इंसाफ नहीं कर रहे होते, जब आप मेरिट नहीं कर रहे होते, जब आप अपनी पसंद नापसंद कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे आना होता है। जब अल्लाह ताला आपको एक रुतबा देता है, एक मर्तबा देता है, उसके बाद अगर आप वहाँ पे जाके आप अपनी पसंद नापसंद कर रहे हो, आप
आज आप बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये चैंपियंस वनडे कप जो होने जा रहा है उसके बाद हमें बैकअप मिल जाएगा, हमारी बेंच स्ट्रेंथ मुकम्मल हो जाएगी। ये काम दरमियान में क्यों नहीं किया गया? हम तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, रिजवान के साथ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी उनके साथ जाएंगे, हम हॉलैंड के ख़िलाफ़ भी इन्हीं के साथ जाके खेलते हैं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ भी इन्हीं से खेलते हैं। यानी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही है। याहिया हुसैनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि रमीज़ राजा साहब के दौर में अंडर 13, अंडर 16 और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हुई कि जी ये एक सिस्टम रहेगा बरकरार, और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि अब जो नेक्स्ट हमारी लीडरशिप या क़यादत आएगी या टीम तैयार होगी वो बड़े मराहिल से गुजर के आ रही होगी। तो आप समझते हैं कि ये एक सही पैटर्न था या वाकई इसको कंटिन्यू होना चाहिए? देखिए उमर, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछले चंद सालों में हमने ऐसे चेयरमैन तब्दील किए जैसे हमने अपना कप्तान तब्दील नहीं किया। रमीज़ हसन राजा की अगर आप बात कर रहे हैं तो रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ के नाकाम तरीन चेयरमैन मैं उनको कहूँगा। और जिस तरह बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके फ़ैसलों ने खिलवाड़ किया, और जिस तरह वो जूनियर लीग का बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात करते हैं, अब आप देखिए कि अंडर 19 चैम्पियनशिप शुरू हुई, पहले दिन का खेल हुआ और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चैम्पियनशिप जो है वो ख़त्म कर दी गई। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम करने का तरीक़ाकार है। इंग्लैंड की टीम को अगले महीने पाकिस्तान आना है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। आज उन्होंने अपनी 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया और आप जो है वो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए जो है वो फैसलाबाद में वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये है आपका विज़न, ये है आपकी तैयारी। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो कहते हैं कि आप सिर्फ तनकीद करते हैं, आप सिर्फ कीड़े निकालते हैं, आप सिर्फ सवाल करते हैं। ये ना सिर्फ तनकीद है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तल्ख हकीकत है कि आप को आज नहीं पता कि क्या करना है। आप सुबह उठेंगे और उसके बाद जो आपके जहन में आएगा आप कर देंगे। तो इस तरह मेरा ख्याल है ना इदारे चलते हैं, ना कोई घर चल सकता है और ना कोई टीम चल सकती है। अच्छा, अगर हम एक रैंकिंग वैसे ही, क्योंकि आप तो एक स्पोर्ट्स एंकर पर्सन भी हैं, बेस्ट आप किसको समझते हैं अब तक जितने चेयरमैन आ चुके हैं या मौजूद हैं? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेस्ट चेयरमैन के हवाले से अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि किसी न किसी के खाते में कोई ना कोई मसला ज़रूर रहा होगा। और बात दरअसल ये है कि जो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता है, मेरिट पर तो आता नहीं है वो, जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है वो कहता है जी मैं ठीक कर दूंगा क्रिकेट। भाई क्या हो गया, यहाँ गटर उबल रहे हैं या मेरा मतलब है गड़े हो गए हैं या क्या बम फट रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट एक निज़ाम के तहत चल रही है, आपकी एक सेरेमोनियल पोस्ट है, आप आकर उस क्रिकेट बोर्ड को चलाने की कोशिश कीजिए। जो चेयरमैन आता है कहता है जी मैं ठीक कर दूंगा। तो भाई पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीट नहीं होती। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिन लोगों को क्रिकेट का ही नहीं पता, जब आप उनको क्रिकेट दे देंगे फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसा ही खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को क्या क्रिकेटर्स चला सकते हैं, तो भाई क्रिकेटर्स तो टीम नहीं चला पा रहे। क्रिकेटर ग्राउंड में ही अच्छा लगता है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम है चीज़ों को लेकर चलना। लेकिन बात दरअसल ये है कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है अगर वो किसी को जॉब दे रहा है तो उससे काम क्या लेना है, ना जो जॉब ले रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसको पता नहीं है कि वो काम क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट में जाकर। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट का बट्टा बैठा दिया पिछले 4 सालों के दौरान ये सोशल मीडिया ने, ये खिलाड़ियों के एजेंट्स ने, ये खिलाड़ियों के डेटा ने, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग ने। आपकी क्रिकेट कहाँ है वो मेरा ख्याल है कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ों के दरमियान गुम हो गई। एक पॉइंट ऑफ व्यू बस ये देते हैं मुझे कि जिस तरह बाहर से कोच बुला लेते हैं हम, तो क्या अपर एडमिनिस्ट्रेशन या हायर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आखिरी हल ये बचेगा हमारे पास कि बाहर से लोगों को अपॉइंट करें? देखिए आपको अपने शोबे के बेहतरीन लोगों को बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अगर किसी को बुला रहे हैं तो आपको फिर एक सिम्त के साथ, एक टेक्निक के साथ, एक मनसूबाबंदी के साथ प्लान करना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर लेकर आना चाहिए। ये नहीं है कि आज क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया, कल ये क्रिकेट बोर्ड ख़त्म हो गया, हुकूमत की वजह से दूसरा क्रिकेट बोर्ड आया, उसने जनाब अपने तौर पे फैसले कर लिए, तो कभी भी आपके पास स्टेबिलिटी नहीं। पॉलिसीज़ का तसलसल, नसीम राजपूत साहब, पॉलिसीज़ का तसलसल ही तो नहीं है चाहे कोई भी इदारा हो, और क्रिकेट के पीछे भी यही दिख रहा है एक बड़ा रीज़न। जेशा कितने अरसे से इंडिया के प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा सेक्रेटरी जो भी उनकी जिम्मेदारी रही है, उससे पहले सौरव गंगुली थे, वो अपनी टर्म पूरी करके जाते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह होके उठेंगे तो पता नहीं होगा मोहसिन नकवी साहब हैं या नहीं है, ये सबके साथ हमने देखा है। ये एक मोहसिन नकवी साहब के लिए बात नहीं है। ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही अभी कि
देखिए बाकी अगर मैं चेयरमैन की बात करता हूँ, जैसे आपने बात की कि किस चेयरमैन ने क्या काम किया, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने डिपार्टमेंट शुरू किए थे, आरिफ अब्बासी साहब वर्ल्ड कप लेकर आए थे इंडिया के काउंटर पार्ट के साथ मिलके, तो इस क्रिकेट खेल में पैसा आया जब एशिया में वर्ल्ड कप आया। आप नजम सेठी साहब ने PSL का आगाज़ किया, इंटरनेशनल टीम्स की वापसी हुई जो रुक गई थी। ऐसे कुछ क्रेडिट नज़र आते हैं चेयरमैन्स के लिए, तो वो नज़र आने चाहिए और भी लोगों पे। रमीज़ राजा साहब की याया भाई ने बहुत सही हाईलाइट किया। अक्सर आप लोगों से मुँह से सुनेंगे चेयरमैन लाओ, क्रिकेटर लाओ, क्रिकेटर लाओ। देखिए रमीज़ राजा साहब के दौर में शायद पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा डिज़ास्टर यहाँ पर हुआ था कि आपके जितने भी प्लेयर्स थे आपने उनको पावर दे दी। रमीज़ राजा साहब खुद अपने एक कमरे में बैठ जाते थे, जब कभी कैमरा भी उन्हें दिखाता था वो अकेले बैठे होते थे। उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने वो अपनी टीम, चाहे वो पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट से लेकर आए हों, लेकिन बनाई अपनी टीम है उन्होंने, वो अपने लोगों से ही फीडबैक लेते हैं। रमीज़ राजा साहब जो है वो सिर्फ एक बाबर आजम को पावरफुल करने में लगे हुए थे और बाबर आजम उस ग्रुप को अपने आप को बचाने के लिए पावरफुल करने में लगे हुए थे। वो जो जिस ग्रुपिंग की आज हम बात कर रहे हैं, जिसने हमारी क्रिकेट को इस नहज पे पहुंचा दिया, रमीज़ राजा साहब ने उस ग्रुपिंग को तक़वियत दी थी बाबर आजम को सपोर्ट करके और अपनी टीम ना बना के। अगर वो अपनी टीम वहाँ पे बना लेते, अगर वो अपनी सूरत हाल को वहाँ बेहतर कर लेते, तो शायद उन्हें प्लेयर पावर के आगे इतना ना जाना पड़ता। तो ये बड़ा गलत हुआ। आई एम रियली थैंकफुल नसीम राजपूत साहब और बिलखुसूस जनाब याया हुसैनी साहब के आप दोनों ने वक्त दिया। नाजरीन देखना यही है कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकेगा या नहीं। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।